नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे डाक विभाग में जो हमारी बम्पर भर्ती निकली हुई है, जिसके पद का नाम है सीडीएस। सीडीएस आप सब जानते होंगे। सीडीएस का जो पेपर होता है वो हमें नहीं देना होता है, इसकी सीधी भर्ती होती है। और सीधी भर्ती किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, इसके क्या तरीके हैं नौकरी पाने के, ये सारी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है पद का नाम है सीडीएस, जिसे कहते हैं ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है। इसकी आवेदन तिथि जो शुरू हो चुकी है वह है 27 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो 16 फरवरी तक चलेंगे। इसके कुल पद हैं 40,889। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक। इसकी फ़ीस के बारे में समझते हैं। इसकी फ़ीस जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है वह है 100 रुपये। एससी एसटी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, यहाँ पर शून्य फ़ीस है। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। और साथ ही साथ बात करते हैं इसकी उम्र की, तो जो जनरल वाले बच्चे हैं हमारे, उनकी उम्र होगी 40 वर्ष। और जैसे कि ओबीसी हो गया, तो ओबीसी के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाती है। उसी तरह से एससी एसटी में भी 5 साल की हमारे पास छूट होती है। ठीक। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी क्या क्या योग्यताएं हैं। देखिए, इस पोस्ट के लिए आपको 10th में मैथ या साइंस से होना चाहिए। ठीक है। आपने जब 10th में पास आउट किया होगा तो आपने मैथ या साइंस लिया हो। ठीक है। इसके अलावा आपको जिस स्थान का आप फॉर्म भर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, लोकल लैंग्वेज मतलब जैसे कि आप दिल्ली का भर रहे हैं या एमपी का भर रहे हैं, तमिलनाडु का भर रहे हैं, तो जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। चलिए अब सैलरी की बात करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है बीपीएम। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसकी सैलरी होती है हमारी 12,000 से 29,380 रुपये के बीच में। और इसका काम क्या होता है, जैसे कि जो भी डाक आक आते हैं या फिर जो भी कामकाज होता है इसका ऑफिस के अंदर ही होता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर। अब दूसरे नंबर पे दे रखा है एबीपीएम, जो बीपीएम का असिस्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ दे रखा है डाक सेवक, जिसकी सैलरी है 10,000 से लेकर 24,000 के बीच में। अब भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं। भर्ती प्रक्रिया जो हमारी होगी वो होगी हमारी 10वीं के नंबरों के आधार पर हमारा कट ऑफ बनेगा। मतलब किस हिसाब से आपके नंबर हैं 10वीं में, जितने ज़्यादा नंबर उस हिसाब से आपकी रैंक बनेगी, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस बोर्ड से हैं। वैसे ये एक तरह से थोड़ा सा बाइस्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी यही नियम है। सीबीएसई हो, यूपी हो, एमपी, जो भी राज्य का हो, सबको इक्वली ही माना जाएगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ पिछले साल के अनुभवों के हिसाब से कितने नंबर पे किसका सिलेक्शन हो सकता है और किन को भरना चाहिए। देखिए, अगर आपके 60 से 70% के बीच नंबर हैं तो आपको भरना चाहिए। आपके 90 से 100 के बीच हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आपका लगभग सिलेक्शन हो ही जाएगा। और वैसे इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि लगभग सभी लोग ये फॉर्म भरें और हो सकता है किस्मत हमारा साथ दे और हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। अब चलिए जानते हैं कि हमें कहाँ पर और किस जगह भरना चाहिए फॉर्म को, कौन से स्टेट को सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, मैं ये तो यही कहूँगा, जैसे जो यूपी वाले बच्चे हैं वो बिहार सेलेक्ट करें। देखिए, हिंदी लोकल लैंग्वेज भी इसमें एक रखा गया है, तो हमें वही राज्य सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ की हमें लोकल लैंग्वेज पता है। अब जिनको इंग्लिश आती है, तो जो नॉर्थ साइड के बच्चे जिन्हें इंग्लिश आती है, तो वो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो अपना जहाँ पर इंग्लिश वाले जैसे असम दे रखा है तो वो वाले राज्य सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी है। आप अपना राज्य के हिसाब से वहाँ की वैकेंसी चेक कर सकते हैं। और आपको जैसे भी जो लैंग्वेज दिया गया है लोकल लैंग्वेज, इसको भी आप ज़रूर गौर करिएगा। किसी भी राज्य को आप ऐसे नहीं सेलेक्ट करेंगे। आप ये ज़रूर देखना कि क्या उस राज्य की लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आती है या फिर नहीं। इस बात का मैं फिर से कह रहा हूँ,
आप विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है गुजरात में गुजराती बोलनी आनी चाहिए, बिहार में हिंदी, तो हिंदी वाले जो ऑप्शंस हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने स्टेट में मत भरिए प्लीज़। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी है, मैं जानता हूँ वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन आपका स्टेट भी उतना ही बड़ा होता है। जितना आप बाहरी स्टेट में भरेंगे आपको सिलेक्शन का उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप फॉर्म भरें, और आई होप आप सबका सिलेक्शन हो जाए। और बाकी जो भी जानकारियां हैं, जैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या कैसे होना है, आगे की वीडियो में आपको जानकारी देता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।